Hello guys, welcome back to my channel. This side Sahara and I am currently working as RRB Skill 2 officer in one of the RRBs. So आप लोग को पता है कि SBI PO प्री कल और आज था और मेरा SBI PO प्री का सिर्फ आज फर्स्ट शिफ्ट था. So मैं अगर बात करूँ डिफ़िकल्टी की तो इंग्लिश मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा. रीअरेंजमेंट सीरीज़ वो काफ़ी मुझे डिफ़िकल्ट लगा. सो मैंने उसे छोड़ दिया और मैंने रीजनिंग में इंग्लिश में 35 ही अटैम्प्ट किए. रीजनिंग के बारे में बात करूँ तो रीजनिंग मुझे मॉडरेट इजी टू मॉडरेट लगा. मैंने उसमें 26 अटैम्प्ट किए. और क्वांट की बात करूँ तो मैंने उसमें 20 अटैम्प्ट किया. ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट जो हैं वो 81 है. मैं पहले के मुकाबले बात करूँ, मैंने फर्स्ट SBI PO प्री 2020 में दिया था. उसके मुकाबले पेपर अब डिफ़िकल्ट आने लगा है. कंपटीशन बढ़ गया है, पहले से सीट घट गए हैं. सो डिफ़िकल्ट काफ़ी हो गया है पेपर. मैंने 2020 में ही क्लियर कर लिया था SBI PO प्री. मैंने मार्क्स भी काफ़ी बार शेयर किया है. मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगा. अगर मैं सेफ़ अटैम्प्ट की बात करूं तो सेफ़ अटैम्प्ट जो होगा 65. इसमें 65 आपका सेफ़ अटैम्प्ट होगा. अगर आपने 65 अटैम्प्ट किया है एक्यूरेसी के साथ सो आपका क्लियर हो जाएगा. 65 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा. और मैं बात करूँ इंग्लिश में तो इंग्लिश में 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन था आपका. और जो मुझे जो याद आ रहा है कि पैराजम्बल्स था. पैराजम्बल्स में मैं फंस गया था. वो डिफ़िकल्ट हर बार मेरा वो हमेशा वीकनेस है. सो वो भी इस बार भी मेरा वीकनेस रहा ही है वो. सो गाइज़, आपके कितने अटेम्प्ट से आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं. और मैथ की बात करूं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस. मैं आपका और भी हेल्प करते रहूँगा. जहां आपको सैलरी का वीडियो चाहिए होगा, किसी का स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए होगा, मैं लाते रहूँगा. सो आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. चैनल का नाम है बैंकिंग विद सहारा. सो और मैथ्स हमेशा मेरा अच्छा रहा है, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि मैं जितना क्या हुआ कि मैं थोड़ा फंस गया था. मेरा आउट ऑफ माइंड चला गया. सो उसमें मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था. सो मैंने 20 अटैम्प्ट किए अकाउंट्स में. सो ओवरऑल 81 अटैम्प्ट्स मेरे हिसाब से तो ठीक है. मेरा प्री तो आराम से क्लियर हो जाएगा. ऐसा कोई प्री ऐसे भी हुआ नहीं है जो मेरा क्लियर नहीं हुआ है. सो प्री का तो दिक्कत नहीं है. SBI में पहले क्लियर कर ही चुका हूँ. सो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मुझे इस साल स्किल 3 भी देना है. सो ब्रशअप होते रहेगा. मैं एग्ज़ाम भर देता हूँ, जो फॉर्म मैं LBO का भी भर देता हूँ. मैं ऐसे भरते रहता हूँ ताकि एग्ज़ाम में बैठने की मेरी आदत छूटे ना, ताकि मुझे दिक्कत ना हो कि अचानक से मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठ गया और मैं उस एग्ज़ाम को, जो मेरा मेन एग्ज़ाम फोकस है, वो मेरा गड़बड़ा ना जाए. मेरा फोकस इस साल मैं NICL दूंगा और स्किल 3 दूंगा. सो मेरा फोकस ये दो एग्ज़ाम पे. NICL शायद ना भी दूं क्योंकि अब पता नहीं, लेकिन स्किल 3 मुझे देना है. सो मेरा फोकस है RRB स्केल 3 पे इस साल. सो मैं IBPS तो मैंने नहीं फिल किया बट SBI कर दिया क्योंकि SBI एक ब्रांड है. सो 81 अटैम्प्ट्स हैं मेरे. सो मैं सोचता हूँ कि प्री तो क्लियर हो जाएगा. अगर मेंस मन गया तो मैं जाऊँगा देने, नहीं गया तो नहीं जाऊँगा. सो आप कमेंट्स में अपना अटैम्प्ट बता सकते हैं कि आपने कितने अटैम्प्ट किए और आपको क्या डिफ़िकल्ट लगा. मेरा आज का 2 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट था जो 8 बजे वाला था. सो 8 बजे जो रिपोर्टिंग था वो था मेरा. 9 से 10 वाला जो एग्ज़ाम था. काफ़ी दिन बाद मैं कोई एग्ज़ाम देने गया. लास्ट एग्ज़ाम मैंने स्किल 2 का दिया था 2024 में. उसके बाद मैं कोई एग्ज़ाम फिल करने गया हूँ. सो गाइज़, आई होप आप सब ने अच्छा किया हो. एंड पेपर क्या बताऊँ, मैथ्स पहले से डिफ़िकल्ट तो आने लगा है. क्वांट्स में तो अब मतलब पहले जैसे क्वांट्स इजी रहता था. क्वांट्स में मैंने आज तक कभी एक क्वेश्चन भी लीव नहीं किया, बट क्वांट्स भी इस बार डिफ़िकल्ट था. क्वांट्स में भी अब जो आपके DI आने लगे हैं वो डिफ़िकल्ट आने लगे हैं. क्वेश्चन भी जो आपका अप्रोक्सीमेशन ये सब का है वो भी डिफ़िकल्ट आने लगा है. पॉइंट्स में आने लगे हैं. सो पेपर पहले से टफ़ हो रहा है क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं, वैकेंसी घट रहा है. सो पेपर टफ़ करना पड़ता है. नॉर्मलाइजेशन गेम हमेशा ही प्ले करता है SBI में, इस बार भी करेगा. अगर आपने एक्यूरेसी से 65 किया है, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. आपका क्लियर हो जाएगा प्री. आप मेंस के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मेंस में भी ज़्यादा दिन है नहीं. सो गाइज़, मैं मेंस की एक अलग से स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज बनाऊंगा. और यही है. आज संडे है. सो गाइज़, आई होप
अपना आज का डे आप ऑफ ले सकते हैं और कल से आप फिर से अपना रूटीन फॉलो अप कर सकते हैं। आज अगर आपका प्री था या कल था, सो आज का डे आप संडे ऑफ ले लीजिए और कल से लग जाइए अपने इसमें। आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो करंट अफेयर है वो अच्छे से करें, क्योंकि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा आपका। सो गाइज, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय।